एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जियांग और गोवर की शादी हो जाती है और ली जोंग कर्ली को उसका शेयर देकर कंपनी से निकाल देती है। इसके बाद भी कर्ली गुस्सा करने के बजाय उन्हें ब्लेसिंग देकर वहां से चली जाती है। अब गोवर की शादी का सुनकर गोवर का लवर वांग गुस्से से कर्ली पर चिल्लाने लगता है और उसे कहता है मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसको खुश रख सकता हूँ। लेकिन कर्ली कहती है तुम किस बेसिस पे कह रहे हो, अगर वो तुम्हारे साथ रहेगी तो खुश रहेगी, तुम्हें पता भी है वो जियांग से कितना प्यार करती है, इसलिए वो उसके साथ ही खुश रहेगी। कर्ली की बातें उसे तीर की तरह लगती है। वांग को अब धीरे धीरे ये समझ आने लगा कि लोग उसकी गरीबी से नफरत करते हैं, इसलिए उसके सपने तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब वांग बदला लेने का प्लान बनाता है और जियांग की बहन को उसके सौतेले बाप के सेक्रेटरी के हाथों में दे देता है ताकि वो उसके फादर की मदद से जियांग से शादी करने के लिए मजबूर करे। ये सब करने का मकसद था ली ग्रुप को खत्म करना और अपनी माँ की खोई हुई इज्जत वापस लेना। इसके बाद वांग अपने फादर के साथ अपनी माँ की कब्र पर जाता है। 20 साल बाद उसने अपनी माँ को देखा, लेकिन अब वो सिर्फ एक यादों का हिस्सा रह गई थी। उसका दिल अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था। उसके फादर ने उसके मन को शांत करने के लिए उस जगह ले गए जहाँ उसने बचपन बिताया था। उन्होंने उसको बताया कि उसकी माँ एक बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। दूसरी तरफ कर्ली को जियांग का कॉल आता है। उसने बोला कि उसकी बहन के लिए कुछ जरूरी चीजें ले आए। 30 मिनट के अंदर ही वो सारी चीजें लेकर दरवाजे पर पहुंच गई, पर जियांग वहां नहीं होता। जब उसने आगे बढ़ के देखने की कोशिश की तभी जियांग भागकर वहां आया, क्योंकि वो अपनी बहन से पुरानी दुश्मनी खत्म करना चाहता था। लेकिन कर्ली ने ये प्लान वांग को बता दिया और फिर जियांग की बहन को किडनैप कर लिया गया, जिससे उसे मजबूर किया जा सके कि वो मिशन कंप्लीट करे। कर्ली पूरा दिन एयरपोर्ट पर इंतजार करती रही, पर जियांग नहीं आया, क्योंकि उसने उसका भरोसा तोड़ दिया था, जिस वजह से वो अपनी आजादी खो चुका था। जब वो अपने घर वापस गई तो उसने देखा कि जियांग और उसकी बेस्ट फ्रेंड गोवर एक साथ उसके घर से निकल रहे थे। ये देखकर कर्ली समझ गई कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। शादी के दिन उसने जियांग से एक्सप्लेनेशन मांगी, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा इस जन्म में तो बस तुम लोगों का दिल दुखना ही लिखा है। अब दुख बड़ी आंखों से उसने अपने एक्स और अपने बेस्ट फ्रेंड की शादी देखी। शादी के बाद गोवर ने सोचा कि उसका सपना पूरा हो गया है, लेकिन सुहागरात के दिन जियांग बिना बताए एक मीटिंग में चला जाता है, जहां उसने 2 टीम्स बनाई। पहले टीम में कर्ली और कैरन थे, जबकि दूसरी टीम में जेसी और एक और लड़की थी, जिसे कर्ली को अपनी स्किल दिखाने का ज्यादा चांस मिल सकता था। रात को जब जियांग ऑफिस से निकल रहा था, उसकी नजर कर्ली पर पड़ी। उसने उसके लिए एक कप कॉफी बनाई और जाते जाते उसके ऊपर एक जैकेट डाल दिया। ये सब गोवर ने देख लिया। जब कर्ली सुबह उठी तो उसने कॉफी और जैकेट देखा और उसके अंदर फिर से प्यार जाग गया। वो तुरंत जियांग के ऑफिस गई उसकी जैकेट रिटर्न करने, लेकिन वहां जाकर देखा कि पहले से गोवर बैठी थी। गोवर ने उसे देखा और गुस्से से सवाल पूछने लगी। तभी जियांग उसे घर जाने के लिए कहता है, लेकिन जब वो घर जाने वाली थी तभी अचानक लिफ्ट खराब हो गई। मजबूरी में उसने जियांग को कॉल करके मदद मांगी। तब वो गोवर की परवाह किए बगैर तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ा। तभी गोवर भी कंपनी पहुंच जाती है। जब उसने देखा कि जियांग ने कर्ली को उठाया हुआ है, उसे बहुत गुस्सा आया। इसी बीच सिक्योरिटी गार्ड ने कर्ली के छोड़े गए डिजाइन ड्राफ्ट गोवर को दे दिए। अगले दिन वही डिजाइन किसी और कंपनी के नए प्रोडक्ट लॉन्च पर दिखाई दिए, जिससे कर्ली पर उसके साथियों ने इल्जाम लगाया। तभी वांग जियांग से मिलता है और उसे आखिरी चेतावनी देता है, अगर तुमने फिर से कर्ली का नाम इसमें घसीटा तो हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे। इसके बाद वांग उस शख्स का पता लगाने के लिए तहकीकात शुरू करता है जो कर्ली के डिजाइन लीक कर रहा था। वो एक बिजनेसमैन का बेस लेकर उस कंपनी तक पहुंच गया, जहां नए प्रोडक्ट लॉन्च का जिम्मेदार आदमी खुद ही कह बैठा के ये डिजाइन गोवर ने दिए थे। इस दौरान जियांग अपने पिता के पास गया और बताया कि उसने ली जोंग के नए डिजाइन किसी दूसरी कंपनी को बेच दिए, जिससे उसके पिता बहुत खुश हुए। तभी जियांग को समझ आया कि अगर वांग और उसके पिता मिलकर ये सब नहीं कर रहे तो फिर कौन कर्ली को नुकसान पहुंचाना चाहता है। जब वो अपने कमरे के दरवाजे तक पहुंचा तभी उसने गोवर को किसी से बात करते हुए सुना, तो तुम इस नए प्रोडक्ट को मुझे बेच सकते हो। तब जाके सच्चाई सामने आई, ये सब गोवर का किया धरा था। इसी वजह से कि जियांग का प्यार सिर्फ और सिर्फ कर्ली के लिए था, गोवर की कोई कदर नहीं थी। दूसरी तरफ वांग ने कर्ली से मिलकर उसको सच्चाई बता दी। जब उसने सबूत देखा तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त ही उसका नुकसान कर रही है। तभी जियांग का फादर रिपोर्टर को बुलाता है और सबके सामने हमें पता चलता है कि जियांग उनका असली बेटा नहीं है। ये सुनते ही ली जोंग घबरा गई, क्योंकि वो सोच रही थी कि नए प्रोडक्ट लॉन्च पर जियांग के फादर के सहारे वो अपनी मुसीबत से निकल जाएगी। पर तभी ये सच्चाई सामने आ गई कि जियांग सिर्फ एक गोद लिया गया बेटा है। फिर उसने रिपोर्टर को बताया ये 2 बेचारे इंसान है जो एक दूसरे का सहारा बनकर जिंदगी बिता रहे थे। जियांग बचपन से अनाथ है। उसने आगे अनाउंस किया कि उसका असली बेटा मिल चुका है और अपनी पूरी प्रॉपर्टी और कंपनी उसे देने का फैसला करता है, और कहता है जहाँ तक जियांग की बात है तो ली ग्रुप के साथ उसका जो भी प्रोजेक्ट था वो सिर्फ उसका पर्सनल फैसला था, उसका जाओ ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद जाओ लोंग और ली जोंग को टेरेस पर ले जाता है और 20 साल पहले क्या हुआ था वो याद दिलाता है और कहता है मैं इतने सालों से सिर्फ एक ही वजह से जीता रहा, अपनी पत्नी की मौत का बदला लेने के लिए। मैंने विदेश में अपनी जिंदगी शुरू से बनाई सिर्फ इस दिन के लिए, ताकि मैं यहाँ खड़ा होकर तुम्हें 20 साल पुरानी उस बड़ी ट्रेजेडी की एक कहानी सुना सकूं। जब ली जोंग टेरेस से छलांग लगाने वाली थी तभी एक लड़की वहाँ दौड़ कर आई और अपनी माँ को बचा लेती है। इसी दौरान जियांग भी पहुंच जाता है। उसने सच्चाई बताई कि मेरे माँ बाप की मौत की जिम्मेदार भी तुम ही हो। फिर उसने 20 साल पुरानी कहानी सुनानी शुरू की। दादी का रेनोवेशन चल रहा था, तब मुझे पता चला कि एक पति पत्नी ने आग में जलकर अपनी जान दे दी। मैं उन्हीं का बेटा हूँ जो उस जले हुए घर के अंदर से बचा था। मैं और मेरी बहन सालों तक एक दूसरे से अलग रहे, दुख सहे, लेकिन अब सच सामने आना जरूरी है। ली जोंग घबरा कर कहने लगी ये मैंने नहीं किया, हमारे माँ बाप ने खुद ही का नुकसान किया है। वो पुराने कपड़े बेचकर नया बनाने का सोच रहे थे, पर उसी वजह से आग लग गई। ये मेरी गलती नहीं है। जियांग गुस्से से बोला तुम्हारी बातें सुनकर लगता है कि इतने सालों में क्या सच है और क्या झूठ मुझे खुद समझ नहीं आता। गोवर ने ये सुना तो एकदम टूट गई। उसने अपनी माँ का साथ छोड़ दिया और अकेली निराश होकर निकल गई। इसके बाद गोवर कर्ली से कहती है तुम्हें जियांग चाहिए था, तुम्हें गोवर ब्रांड भी चाहिए था, तुमने हमेशा मुझे एक शैडो डिजाइनर बनाकर रखा, कभी मुझे मेरा हक नहीं दिया। ये बात सुनते ही जियांग को समझ आया कि कर्ली ही गोवर ब्रांड की असली डिजाइनर थी, मगर उसे कभी अपना नाम तक नहीं मिलने दिया गया।
बाद में जियांग ने एक तलाक का पेपर लेकर गोवर के ऑफिस गया। मैं सब कुछ छोड़ दूंगा लेकिन अब तुमसे अलग होकर रहूंगा। गोवर की माँ ने उसे जबरदस्ती डिवोर्स पेपर साइन करवाए और फिर जियांग हमेशा के लिए चला गया। वो अपनी चीजें समेटने के लिए अपने सौतेले फादर के ऑफिस गया और निकलते वक्त अपने पिता से बोला, तुमने कुछ सीखा नहीं, सिर्फ उम्र बढ़ गई है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, जो दूसरों को दुख देता है उसका खुद भी अंजाम बुरा ही होता है, अपना ध्यान रखना। उसके बाद वो वांग के पास गया और बोला, मैं चाहता हूँ कि तुम कर्ली का ख्याल रखो। इसी के साथ एपिसोड 3 का एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।